हाँ, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं स्वराज दीक्षित और मैं अभी मुजफ्फरनगर में हूं। वापस अपनी ट्रैवल कंप्लीट करके आ चुका हूं और आज मैं आया हूं सन्मति जैन एकेडमी। आप लोग देख सकते हो बिहाइंड द सीन, यह है सन्मति जैन एकेडमी। और जो हम लोग मोटिव लेके चले थे, डू प्लांटेशन, सेव वाटर एंड ड्रग फ्री कंट्री, उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा यहाँ पर स्कूल में बच्चों से। उनको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा और जो मेरे आने वाले आगे के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि इंडिया टू रशिया टूर है, मुझे कैसे करना है या मुझे कैसे हेल्प चाहिए, वो सब मैं बात यहाँ पे रखने वाला हूँ। और आप जरूर देखना मेरे इस आज के इस छोटे से प्रोजेक्ट को। तो बने रहना मेरे चैनल पर, द वंडर स्वराज, एक्सप्लोर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। ये खड़ी हुई है हमारी साइकिल और अभी हमने बात कर ली है छोटे छोटे बच्चों की कदम ताल से लेकर बड़ी क्लास के बच्चों की कदम ताल को जब मैंने महसूस किया तो मैं एक डिसिप्लिन को यहाँ पर महसूस कर सकता था और मुझे अपने बचपन की भी यहाँ पर सच में याद आ गई थी। हमारे देश भारत का प्यारा राष्ट्रगान संपूर्ण होने के बाद छोटे छोटे बच्चे आप लोग जाते हुए देख रहे हैं। ये सब लोग अपनी क्लास में जा रहे हैं और मैं भी तैयार हो रहा हूँ अपने बच्चों से बात करने के लिए, जो कि 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के हैं, जिनसे मैं अभी इको एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँगा और अपने आगामी अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा। जैसे इंडिया टू रशिया मैंने आपको बताया है, उसी के सिलसिले में मैं सारी बात करूँगा और शुरुआत हो चुकी है। First of all, I would like to thank you, the administration of the school, principal ma'am, like all teachers. ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई आज ये कौन स्कूल में आ गया है, क्या हो रहा है, कभी लाइट ठीक करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, है ना, ऐसा फील हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फिर आगे की बात को हम स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है स्वराज दीक्षित और मैं आपकी सिटी से एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, एक्सप्लोरर साइकिलिस्ट। ओके, रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल ट्रैवलिंग। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं देखा हो सकता है मे बी, और नहीं देखा है तो उसके लिए आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ और आपको बता रहा हूँ। पहले ये बताइए, आवाज सबको साफ आ रही है? सबको आ रही है? पीछे का? अच्छा ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के बीच क्यों हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अच्छा मुझे ये बताइए कि किन किन बच्चों को अपनी नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है, आप लोग नेचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, है ऐसा कोई? अरे सबने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा है सच में, सब अपनी नेचर को पसंद करते हैं, सब चाहते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो इको इन्वायरमेट ग्रीनरी बना रहे। कैसे बन सकता है बताइए, किसी के पास आइडिया है? बोलिए बोलिए। डोंट रेज योर हैंड, कीप डाउन। हाँ बताइए। हमारी प्रकृति यानी कि इस कदर इस समय बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मैं तो अभी ट्रैवल करके आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितना ज्यादा मतलब पानी की तो इतनी कमी है कि आप लोगों को शुक्र मनाना चाहिए कि हम एक ऐसे धरातल पे रहते हैं मुजफ्फरनगर में। ये एक ना सोना है, सोना, जैसे हमारे देश को बोलते हैं ना सोने की चिड़िया, ये सच में सोना है। यहाँ पे पानी है, मिनरल्स है, सब कुछ है, वेजिटेबल्स हैं, और हम लोग तो एक ऐसे पर्यावरण में, ऐसे क्लाइमेट में रह रहे हैं कि हम खेतों से निकली हुई ताजी सब्जियां खाते हैं। क्यों मैम?
ये ऐसा है हमारे यहाँ पे, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर बताऊँ क्या होता है, 400-400 किलोमीटर सब्जियां ट्रैवल करती हैं, फिर वो जाके मंडी में जाती है, फिर वो जाके उसके बाद घरों तक पहुंचती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ इसी तरीके का संदेश लेके आया हूँ और एक अपनी बात भी रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैसेज की बात करते हैं। मैं स्वराज दीक्षित, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने 2015 में पॉली इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था अपना यहीं से लोकल में पढ़ने से, और उसके बाद मैंने डिफरेंट कंपनियों में जॉब की है। और एज यू नो कि हर लोगों का मन नहीं लगता है हर किसी फील्ड में, ठीक है। अब जैसे आप लोग हैं बहुत सारे, भविष्य में पता नहीं आप लोग जाके क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बी फार्मा, साइंटिस्ट, वकील, बहुत सारी चीजें बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो। क्यों? एम आई राइट और नॉट? राइट, सही बात है ना ये? तो आप लोग बता सकते हो कोई भी है कि आप लोगों का अभी से आपने जो ड्रीम हम बताते हैं कि हमें बड़े होके क्या बनना है, कुछ अभी आपने सोचा हो? किसी ने नहीं सोचा? स्टूडेंट्स जो कि 9-10 से हैं, इस समय आप लोगों का विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट, है ना? आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? है आपका विजन क्लियर? क्या करना है? डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और एनीवन? बॉयज, ऐसा मत करो, बेइज्जती मत करो भाई, ठीक है? कुछ सोचो, करो। चलो ठीक है, उसके बारे में बाद में बात हो जाएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सीडेंटली भी कुछ बन जाते हैं जब आपको नहीं बनना होता है। मेरा भी ऐसे ही था, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से था, मैं रवाना शुगर मिल में जाता था जॉब करने के लिए। तो सडनली आई सॉ ए पर्सन हु वाज ट्रैवलिंग बाय द फुट, ठीक है, पैरों की मदद से साइकिल वो यात्रा कर रहा था। और मैंने उससे बातचीत करी, उस समय वो पता क्या साइलेंट था। साइलेंट बोले तो जिसे बोलते हैं मौन यात्रा, चुपचाप एकदम। तो मतलब उसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। मैंने कहा ये कैसे कर रहा है भाई? फिर 2 महीने बाद उसका फोन आया, उसने मुझे सारी बात बतानी शुरू करी। वो एक बी फार्मा डॉक्टर, उसका मतलब बाय प्रोफेशन से बी फार्मा किया हुआ है, कहाँ का? भोपाल का। तो ऐसे ऐसे लोग मतलब कि इस देश को बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि बिहाइंड द सीन काम करते हैं, यानी कि वो नजरों में नहीं आते लेकिन वो कार्य करते रहते हैं, वो ऐसे हीरो हैं। तो मैंने भी सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और मैंने अपने शहर मुजफ्फरनगर के अंदर जितनी भी ऐसी एंशिएंट, नॉन एंशिएंट, लिविंग, नॉन लिविंग, लाइक फूड को भी मैंने उस पर जगह दी, क्योंकि फूड का एक आजकल एक अलग सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छा ज्यादा वाइड काम कर रहा है, ठीक है। पहले ये बताइए कि मेरी बात सबको समझ में आ रही है नहीं? आ रही है? छोटे बच्चों को आ रही है? पक्का? चलो अभी पूछेंगे कुछ। तो बच्चों, मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने अपने शहर में घूमना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं पहले से साइकिल पे घूम रहा हूँ, आज भी आपके स्कूल में साइकिल से ही आया हूँ, मेरी साइकिल खड़ी हुई है वहाँ पे अंदर। तो फिर मुझे धीरे धीरे प्रेरणा मिली, मैंने यात्रा शुरू करी जिसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल यात्रा। मुजफ्फरनगर से मैंने वो यात्रा शुरू करी थी 21 जुलाई में, और शिव चौक से स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से सबसे पहले होते हुए उत्तराखंड, उत्तराखंड से जम्मू, जम्मू से होते हुए नीचे बिल्कुल कन्याकुमारी, जहाँ पे समुद्र बहता है, जहाँ पे इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बहता है, वहाँ पे तक मैं पहुंचा हूँ। तो उसके साथ हम लोग एक थीम लेके चलते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपकी यात्रा का एक संदेश होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप एक जब सपना देखते हो कि मुझे वकील बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके पीछे एक रूट होती है। वो रूट क्या होती है कि मेरे साथ परिवार में ऐसा हुआ था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, गरीब लोगों के साथ ऐसा हुआ था तो मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। एक चीज होती है, एक मैसेज हम लोग लेके चलते हैं, है ना? तो हम लोग मैसेज लेके चले थे, डू प्लांटेशन, सेव वाटर और ड्रग फ्री कंट्री, ठीक है। छोटे बच्चे जानते हैं ड्रग फ्री कंट्री क्या होता है? नहीं जानेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं गली में, बीड़ी पीते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ड्रग फ्री कंट्री में मानी जाती है, जैसे कि नशा मुक्त भारत। जो हमारा कंट्री, कौन सा है हमारा कंट्री? क्या है हमारी कंट्री का नाम? इंडिया। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी यूथ बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? बढ़ेगी कैसे? सही इन्वायरमेंट से, ठीक है। सही इन्वायरमेंट से कैसे? कि उन्हें सही नॉलेज होनी चाहिए, यदि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उन्हें रोके। तो ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग मैं जाता था अलग अलग स्कूलों में, जैसे आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ ऐसे ही उनसे बात करता था। तो एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है, वो बच्चों को जो बात समझनी चाहिए वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों को उसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब अच्छा मुझे ये बताइए कि एक आदमी को, एक कोई भी नॉर्मल जो इंसान होता है, उसे पर डे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है जब वो जी रहा है 24 घंटे के अंदर? कोई बता सकता है मुझे? कभी सोचा नहीं होगा ना इस बारे में? हम लोग सांस लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन आ रही है, कभी सोचा इस बारे में? बिल्कुल डीपली नहीं सोचते हम लोग। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरे की समस्या तो हमारी समस्या ही नहीं है ना। एक आदमी पूरे दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन लेता है, 550 लीटर। सोच सकते हो कैसे होता है? और जो पेड़ होता है, जो पेड़ ऑक्सीजन देने वाला पेड़ होता है, वो एक यानी कि 12 घंटे में 50 से 55 लीटर ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो यानी कि एक मनुष्य को अच्छी ऑक्सीजन लेने के लिए 10 पेड़ों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, मान लो। और हमारे देश के अंदर तो कार्बन की रेटिंग है वो इतनी ज्यादा है कि हम दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे आते हैं। 2019 की इंडेक्स रिपोर्ट आई थी एक, जिसमें चाइना, एशिया के अंदर चाइना और भारत बहुत बड़ी महाशक्तियां हैं, इन दोनों में भारत दूसरे नंबर पे था, जो कि कार्बन रेटिंग को सबसे ज्यादा उत्सर्जित करता है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। और जब मैं अभी आया रास्ते में, जब मैं ट्रैवलिंग करके वापस आ रहा था अपनी ट्रेन से, तो मैंने देखा, जब मैंने दिल्ली के आसपास की टेरिटरी में एंटर किया मैम, हालांकि क्लाइमेट में क्लाउडीनेस थी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व वो था पॉल्यूशन, तो वो हम कैसे कम कर सकते हैं? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, ये जिम्मेदारी बनती है आप सभी लोगों की।
यदि आप सभी बच्चे अपने घर पे जाके इंटरनेट के माध्यम से चीजों का सही प्रयोग करें, आप देखें, आप रिसर्च करें, एनालाइज करें कि किस तरह के कितने पेड़ होते हैं और कैसे कैसे वो ऑक्सीजन देते हैं। आपको पता है ज्यादातर पेड़ खाली 12 घंटे यानी कि दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को ऑक्सीजन नहीं देते। वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जानते हो आप लोग ये बात? अच्छा मुझे बताइए कौन से ऐसे पेड़ होते हैं जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं? बताओ। वेरी गुड। और एक पेड़ होता है नीम का पेड़, ठीक है। ये तो वे पेड़ हैं जिनके हमारे देश में जिनकी मान्यता है, पूजा करी जाती है इन चीजों की, है ना, मंदिरों में माना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि यदि हम अपने घर में पीपल का, नीम का पेड़ और प्लांटेशन में बात करें, जैसे कि हमारे पास रखा हुआ है गमला, पॉट रखा हुआ है, और पॉट में भी जानते हो आप पॉट में कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें 24 ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं? बताइए, नहीं जानते? बॉयज अटैक। एक होता है तुलसी का पेड़, सुना होगा सबने, सबके घरों में होगा भी शायद, है ना। कार्तिक का महीना गया, मम्मियां पूजा करती है ना, सबके घरों में होता है। एक होता है एलोवेरा, वो भी सबके घरों में होता है ना। वो सबको पता होता है, वो स्किन प्रॉब्लम का है ना, जो भी जब भी मन करे तो निकालो, रगड़ लो, है ना। आपको पता है कि एलोवेरा इतनी अच्छी एक औषधि है कि आप उसे मतलब जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि फेस वाले डॉक्टर होते हैं, वो 100% सजेस्ट करते हैं जब किसी के चेहरे की जैसी प्रॉब्लम होती है। समवेयर इन साउथ इंडिया क्या एलोवेरा का जूस मिलता है काट पे, सड़क के बीच में कहीं पे, ठीक है, एलोवेरा का जूस। तो ये एक ऐसी औषधि है जो हम लोगों को 24 ऑक्सीजन प्रोवाइड भी कराती है और डिफरेंट तरीके से हमारी हेल्प भी करती है। जैसे कि पेड़ों की बात करें, पेड़ क्यों जरूरी है? पेड़, ये बताइए पेड़ जरूरी क्यों है? बताइए कोई बच्चा, बोलो। है? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि पेड़ क्या है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम सब ना एक साइकिल से बंधे हुए हैं, ठीक है। प्रकृति मनुष्य, मनुष्य प्रकृति, प्रकृति मनुष्य, मनुष्य प्रकृति, ठीक है। ये साइकिल होता है। पेड़ क्या है? पेड़ एक ऐसी संरचना है जो भगवान ने बनाई है। आप एक बात सोचिए, आप सीजन के फल फ्रूट खाते हैं, कहाँ से आते हैं ये? कभी सोचने की कोशिश करी, दिमाग में जोड़ने की कोशिश करी? आम खा रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं, गर्मियों में कुकुम्बर की सलाद खा रहे हैं, स्कूलों के बाहर खड़े होते हैं ना कुकुम्बर बेचने वाले, बहुत सारे स्कूल के सामने खड़े होते हैं, खीरे खाने वाले। पता है आपको क्या, कहाँ से आ रहे हैं? ये प्रकृति, पेड़, लकड़ियों की टहनी में से निकलने वाले। आम कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं आम? बताइए। पेड़ों पे आते हैं ना, पेड़ों के ऊपर टहनियों पे, पत्तियों में जाके कहीं एक आम का फल लटकता है। तो ये स्वादिष्ट चीजें हम कहाँ से रिसीव कर रहे हैं? प्रकृति से रिसीव कर रहे हैं ना। तो हम उसे ही तबाह कर रहे हैं। एक तो बच्चों मेरा ये कहना है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में, जैसे कि हम पानी को स्टोरेज नहीं करते हैं, पानी चलता रहता है, किसी के घर में समरसेबिल लग रहा है तो भाई क्या कर रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, बाहर सड़क को चमका रहे हैं, तो कम से कम पानी का यूज करो, क्योंकि भारत के अंदर पानी की वाकई में बहुत ज्यादा समस्या है। तो एक बात और मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ कि मैंने अभी जैसे कि आपको बताया, मैंने एक यात्रा कंप्लीट करी है और मैं उसी में कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ जिसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। क्योंकि आप लोगों का भी कुछ सपना है, आप भी बढ़ोगे, वो डेफिनेटली करोगे, मेरा भी कुछ सपना है, मैं भी वो करूंगा, लेकिन वो सपना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, उसके लिए मुझे आप लोगों की ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। मैं आने वाले दिनों में यानी कि 2023 में एक इंडिया टू रशिया साइकिल टूर करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा मोटिव यही रहेगा, डू प्लांटेशन, सेव वाटर और डस्ट फ्री कंट्री। उसमें मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उसमें मुझे जो साइकिलिंग करनी है वो बाई लैंड बॉर्डर करनी है, मैं कहीं से फ्लाइट के थ्रू नहीं जाऊंगा। उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा चाहे वो मुझे हेल्प कर सकता है, जितना वो चाहे, 10, 20, 50, 100 जो उसके लिए बनता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं इसे खुद के प्रयास से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है नहीं है? बताइए। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे बाहर, अपनी कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में जाएंगे, तो उस समय हम क्या करते हैं? अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं? अपने शहर और अपने देश को दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि मेरा एक ऐसा उद्देश्य है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। क्या आप इस उद्देश्य में मेरे साथ हैं? जोर से बोलो। आवाज नहीं आई? तो मैं यही चाहूंगा, मैं अभी 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पे हूँ। यदि आप लोग कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट, ठीक है, 10, 20, 50, तो आप मुझे दीजिए। आने वाले समय में मैं पैसे को, जो फंड रेज हो रहा है, उसको इकट्ठा करने के बाद जो मेरे मेजर इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि एक साइकिल आती है, 1 लाख रुपए की साइकिल आती है, 50,000 से उसके रेट शुरू होते हैं, वो मैं खरीदूंगा। उसके साथ साथ और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ऐसी होती है, जैसे कि एक कैमरा होता है, अभी तो आप लोग देख रहे हो, ये मेरा मोबाइल है, इसके थ्रू मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ समथिंग डिफरेंट चाहिए होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। Good morning, friends. Good morning. Thanks to Sora sir. Yes, say. देखो बेटा, आज सर ने आपके सामने हमारी प्रकृति की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। प्लांटेशन तो है ही मस्ट,
लेकिन जो प्लांटेशन है उसे भी तो सेव करना है, उसकी भी तो सुरक्षा करनी है। नए प्लांट लगाते जाओ और पिछले उखाड़ते जाओ। पहला कार्य है जो है उनका सेव करना, उनकी केयर करना। लेकिन आज स्वराज सर ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारे बच्चों को। एक अच्छे मुहिम के साथ वो निकले हैं दुनिया का भ्रमण करने और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने। तो आप लोग अगर इसमें जो भी सहयोग देना चाहते हैं, बाध्य नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप अपनी क्लासेस में जाएंगे, 1 by 1 अपनी क्लास टीचर को कलेक्ट कराएंगे और क्लास टीचर हमें नीचे देकर जाएंगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को मैं स्कूल में आऊं और वो अपनी बात कहे और कलेक्शन के लिए बोले और मैं आप सबको इस चीज के लिए विवश करूं। लेकिन इनका मुझे उद्देश्य एक अच्छा लगा सर। एनवायरमेंट सबसे पहला जरूरी काम है कि एनवायरमेंट हमारा हेल्दी होना ही चाहिए। एनवायरमेंट हेल्दी होगा तभी हमारी युवा पीढ़ी हेल्दी होगी, और हेल्दी होगी तभी वो आगे बढ़ सकेगी। मस्तिष्क और स्वस्थ व्यक्तित्व की जरूरत है। अगर वही नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अपने जो हमारे उद्देश्य हैं उनको कैसे पूरा करेंगे। तो उसके पूरा करने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति एक मुहिम उठा रहा है तो हम, चाहे वो आपके कलेक्शन के जरिए हो, चाहे आपका कैसा भी सहयोग हो, उसके रूप में हमें ये दर्शाना है कि हम आपके साथ हैं। ये चीज मुझे अच्छी लगी। हालांकि कल सर आए मेरे पास, कहने लगे मैडम मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैंने सोचा कि शायद आप सिर्फ अपना यूट्यूब प्रमोट करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि यूट्यूबर हैं, आजकल बहुत होड़ लगी हुई है यूट्यूबर बनने की, लेकिन एक अच्छी मुहिम, अच्छी सोच अगर आप दुनिया में ला रहे हैं उसके जरिए तो कोई बुराई नहीं। लेकिन एक एज देखो, सर ने पहले अपनी, आप इंस्पायर हो रहे हैं, आपने सर भी तो यूट्यूबर है, कल को पता चला आप भी सब यूट्यूबर बनने शुरू हो जाएंगे। नहीं, सर ने पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, उसके बाद अपनी लाइन को चुना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एम है आपकी एजुकेशन, आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो चीजें आ रही हैं उससे कुछ अच्छा लेना है, हमें कुछ अच्छा सीखना है। तो थैंक्स टू स्वराज सर। थैंक यू। अब बच्चों से बात कर लिया, प्रिंसिपल मैम से बात कर लिया, और मैं जा रहा हूँ अभी नेक्स्ट स्कूल की ओर। और ये हमारा एक बन चुका है पूरा ध्येय कि हमें क्या करना है भविष्य में। थैंक यू सो मच गाइस।